चेंज इन सीजन्स, मौसम में परिवर्तन। चेंजेस इन सीजन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू फिनोमिना कॉल्ड सोलेस्टिक एंड एक्विनोक्स। चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन, कैन बी एक्सप्लेन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है बाय टू फिनोमिना, दो परिघटनाओं से, कॉल्ड सोलेस्टिक एंड एक्विनोक्स, जिन्हें क्या कहते हैं, मौसम में परिवर्तन और ऋतुओं में परिवर्तन। सोलेस्टिक मौसम में परिवर्तन, समर सोलेस्टिक गर्मी का मौसम। समर इज़ ए वार्म टू हॉट सीज़न, जो समर है वो काफ़ी गर्म सीज़न है, मौसम है। द सन गोज़ हायर इन द स्काई एंड स्टेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सन गोज़ हायर, काफ़ी ऊंचा चला जाता है, इन द स्काई आसमान में, एंड स्टेज और रहता है, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और लंबे समय तक। द रेज ऑफ द सन आर मोर वर्टिकली, और जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती हैं। द सन्स हीट इज़ आल्सो मच स्ट्रोंगर, और जो सूर्य की तपिश होती है वो भी काफ़ी तेज होती है। मई, जून, जुलाई एंड अगस्त आर द समर मंथ्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मई, जून, जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के महीने माने जाते हैं। वाइल नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फरवरी आर द समर मंथ्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो महीने होते हैं वो गर्मी के महीने होते हैं। विंटर सोलेस्टिक सर्दी का मौसम। विंटर इज़ ए कोल्ड सीज़न, विंटर क्या है, एक ठंडा मौसम है। द हावर्स ऑफ द डे स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर, और जो दिन का समय है, जो दिन है वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन द हावर्स ऑफ डार्कनेस ड्यूरिंग विंटर, और डार्कनेस क्या है, अधिक होती है, मीन्स जो रातें हैं वो लंबी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। द रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एट ए स्लैंट, और जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पे तिरछी पड़ती हैं। द नून टाइम शेडोज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर, और दोपहर के समय जो वस्तुओं की परछाई है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द विंटर मंथ्स ऑफ फॉर द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के जो महीने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी के महीने होते हैं। वाइल मई, जून, जुलाई एंड अगस्त आर विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में मई, जून, जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं वो ठंडे होते हैं। एक्विनोक्स, ऑटोमनल एक्विनोक्स, as the earth starts moving from the June position, every day the duration of sunlight decreases in the northern hemisphere till September 23, when the days and nights are equal all over the earth. As the earth start, जैसे जैसे पृथ्वी स्टार्ट होती है मूव करना फ्रॉम द जून पोजीशन की तरफ, एवरी डे द ड्यूरेशन, प्रतिदिन, ऑफ सनलाइट डिक्रीज, सूर्य की जो तापमान है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इन नॉर्थर्न, उत्तरी गोलार्ध में, टिल सितंबर 23 तक। व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, और जब दिन और रात इक्वल होते हैं, मीन्स 12 हावर्स ईच, दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, ऑल ओवर द अर्थ, पूरी धरती पर। दिस इज़ द ऑटोमनल एक्विनोक्स, इसे ऑटोमनल मीन्स शरद, एक्विनोक्स कहा जाता है, सर्दी की ऋतु कही जाती है। व्हेन द सन रेज आर वर्टिकली ओवर हेड द एक्वेटर, और जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। स्प्रिंग एक्विनोक्स मीन्स बसंत ऋतु। द पोजीशन ऑफ द अर्थ बिटवीन 22 दिसंबर एंड 21 जून इज़ सच दैट ओवरहेड रेज आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम द साउथर्न टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। द पोजीशन, जब स्थिति ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की स्थिति, बिटवीन 22 दिसंबर से 21 जून तक, ओवरहेड रेज, सूर्य की किरणें, ओवरहेड मीन्स सीधी होती हैं, तब दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध तक संक्रमण का समय
होता है। आफ्टर दिसंबर द कोल्ड स्टार्ट्स डिसेंडिंग टिल द डिसीडिंग टिल द अर्थ मूव्स टू इट्स मार्च पोजीशन। और आफ्टर दिसंबर के बाद द कोल्ड स्टार्ट ठंडी का मौसम, सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। टिल द अर्थ मूव्स पृथ्वी मूव करना स्टार्ट करती है टू इट्स मार्च पोजीशन मार्च की तरफ। एंड इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर तो इसे बसंत का मौसम माना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। एंड ऑटोमन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध में ये ऑटोमन सीजन होता है, मीन्स सर्दी का मौसम होता है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।